हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो 2023 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका जो कि आपको पता ही होगा कि वो एग्ज़ाम जो है फिर से कंडक्ट होना है 27 जुलाई को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमने जीएस में लगभग 100 क्वेश्चंस तक करवा दिए, लगभग क्या, हाँ 100 क्वेश्चंस तक करवा दिए हैं। और अब हम आज हिंदी का पूरा एक ही वीडियो में 60 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, और फिर जीएस का एक वीडियो बचा हुआ है उसको भी कल पब्लिक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है। और हाँ, ये हिंदी की हमारी कोई पहली क्लास नहीं है। हम जो यूथ कंपटीशन की मतलब की बुक आती है जिसमें जो है प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं, उसके प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व करा रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट्स हमने उसमें सॉल्व करा दिए हैं, और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो भी जल्द ही सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म कौन सा है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस क्या हैं? कह रहे हैं अधिकतम का अत्यल्प, अधः का ऊपरी, अघी का अनग और ईशत का अलम। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे हुआ है, तो उत्तर जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यदि आप विलोम शब्द की दृष्टि से देखेंगे तो जो अघी शब्द दिया है ना, ये नहीं होना चाहिए। अघी का जो है अनग ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अघ का अनग होता है। ठीक है, तो अघी जो शब्द है वो मतलब कि एक प्रॉपर शुद्ध शब्द नहीं है। क्या होगा इसका? अघ होगा, और अघ का विलोम हो जाएगा अनग। फिर देखिए दोषी का निर्दोष होता है, और जो अन्य दिए हुए हैं वो सब तो सही है ही। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि रात्रि का पर्यायवाची है। ऑप्शंस देखिए, सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला या फिर सरवरी। तो देखिए इसका उत्तर डी वाला हो जाएगा, यानी कि शर्वरी। तो जो सरवरी है ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी देखिए, जैसे निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा। ठीक है, जबकि जो बिजली शब्द है ना, इसके भी कुछ अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, जैसे सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत, ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बरसात बिल्कुल ना होना को अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो अनेक शब्दार्थ के लिए एक शब्द जो है इसमें हमारे टॉपिक का दिया हुआ है। टोटल 6 टॉपिक्स हमारे आरओ में पूछे जाते हैं, उसमें ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी एक जो है टॉपिक है। तो उससे क्वेश्चन बना है कि अगर बारिश बिल्कुल भी ना हो तो ऐसे मतलब कि सिचुएशन को अभिव्यक्त करने के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखें तो अल्प वृष्टि, तो अल्प मतलब होता है कम, और वृष्टि मीन्स वर्षा। अगर कम वर्षा हो रही तब ये वाला हो जाएगा। अनावृष्टि, अकाल या फिर अनवृष्टि, तो क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर बरसात बिल्कुल ना हो तो उसके लिए हम लोग अनावृष्टि शब्द जो है यूज करते हैं। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं कि अवसाद शब्द का विलोम क्या है। तो विलोम में आप देखिए अवसाद का पूछ रहे हैं, अनादर, उल्लास, उदास या फिर अनुल्लास। तो क्या हो जाएगा? अवसाद का हो जाएगा उल्लास, ऑप्शन बी वाला। आदर का विलोम अनादर होगा, उदास का हो जाएगा प्रफुल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने कम से कम 1-2 फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला जो एक शब्द है वो क्या हो जाएगा? स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा, दत्तावधान या फिर दत्तचित्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अर्थात दत्तचित्र। ठीक है, तो इसके लिए ना जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उन्हें देख लीजिए। जैसे जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग से लगा हो उसे कहते हैं दत्तचित्त। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसे कहते हैं स्थिति प्रज्ञा। वह जिसकी प्रतिज्ञा पूरी हो, मतलब कि दृढ़ हो, पूरी नहीं, जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो तो उसे क्या कहते हैं? दृढ़ प्रतिज्ञ। और जो धर्माचरण करता हो उसे कहते हैं धर्मात्मा। ठीक है, तो धर्मात्मा का सबसे जो मतलब एग्जाम्पल है, मतलब बहुत जाना माना एग्जाम्पल है, वो कौन था? धर्मात्मा युधिष्ठिर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये शब्द आपसे ना तत्सम तद्भव से बना हुआ है कि क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होगा। तो क्वाथ मतलब क्या होता है? काढ़ा, कांच, काठ या फिर कांटा। तो अब जब आपको खांसी, सर्दी, जुकाम होगी ना तो आप मम्मी से बोलिएगा कि मम्मी मेरे लिए क्वाथ बना दीजिए। तो मम्मी कहेंगे रुक जा बेटा, अभी तेरे लिए मैं चिमटा लाल करके लाती हूँ। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काढ़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए और साथ में इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसे भी देख लीजिए।
तो जो कांच है ना, ये देखिए तद्भव शब्द है, जबकि कांच इसका तत्सम शब्द है। काठ का जो है काष्ठ हो जाएगा। कांटा जो है ये तद्भव है, कंटक तत्सम शब्द है। कौड़ी तद्भव है, जबकि कपर्दिका तत्सम शब्द है। और कोंदो जो है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कोद्रव। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी तत्सम तद्भव से ही बना हुआ है। एक साइड जो है आपको तत्सम शब्द दिए हैं, दूसरी साइड आपको तद्भव शब्द दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। तो चलिए, पत्थर जो है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रस्तर। तो इसको मैच कर लेते हैं। प्रस्तर। भौजाई का क्या हो जाएगा, भातृजाया। सुहाग का क्या हो जाएगा, सौभाग्य। धुआं का हो जाएगा धूम। उत्तर क्या होगा इसका, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 और सी का 4, यानी कि सी का 4 और 5 का 2। तो 1 3 4 2 कहाँ पे है, 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 ये देखिए ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट के माध्यम से सही उत्तर बताइए। ऑप्शंस क्या हैं। पहला कह रहे हैं कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा, तद्भव जो शब्द हैं वो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। तो दोनों ही बातें एकदम सही हैं अपनी जगह, ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। और ये कहाँ पे है, डी पे है। ठीक है, तत्सम का ना जो मतलब हिंदी अर्थ होता है, हो सकता है कल को यही पूछ लें, तो यही देख लीजिए। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। तत् मतलब वह, तत् मतलब वह, और सम मतलब कि समान, तो उसके समान जो है वो हो जाएगा तत्सम। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें। सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो विशेषण जो है सर्वनाम संज्ञा सभी की विशेषता बताता है, तो पहला तो हो ही जाएगा। कह रहे हैं संज्ञा की विशेषता बताता है, बिल्कुल बताता है। कह रहे हैं संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है, कभी कभी परिवर्तित होता है, हमेशा परिवर्तित नहीं होता। तो यही वाला ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। डी वाला देखिए कि यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, तो ये भी एकदम सही बात है। ठीक है, तो देख लीजिए जो हमारा मतलब कि विशेषण है ये संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यही वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। विशेषण क्या है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक तथा परिमाण बोधक। विकारी और अविकारी विशेषण भी इन्हीं में से आते हैं। दो ये जो आपको 4 भेद दिए हैं ना, इसी में 2 ऐसे हैं जो विकारी हैं और 2 ऐसे हैं जो अविकारी हैं। तो देख लीजिए इन चारों प्रकारों में से पहले 2 यानी कि सार्वनामिक और गुणवाचक जो हैं ये विकारी हैं, जबकि जो अन्य हैं संख्यावाचक और परिमाण बोधक ये अविकारी हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन नहीं होता है लिंग के अनुसार। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं भीतर जो शब्द है इसका आपको तत्सम बताना है। ऑप्शन देखें, अंतरंग, बहिरंग, अभिरंग या अभ्यंतर। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी अर्थात अभ्यंतर। ठीक है, तो भीतर शब्द का तत्सम अभ्यंतर हो जाएगा। भीतरी तथा अंतरंग इसके विशेषण हो जाएंगे, कल को हो सकता है विशेषण ही पूछ लें। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राविशेषण, पद विशेषण, विशिष्ट विशेषण या प्रतिविशेषण। तो क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं वो क्या हो जाएंगे, वो कहलाएंगे प्राविशेषण। इसके जो है व्याख्या में आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्राविशेषण कहते हैं। जैसे क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो आप देखिए जो साहसी शब्द है वो अपने आप में विशेषण है, और इस विशेषण शब्द की विशेषता कौन बता रहा है, बड़े, यानी कि साहसी तो है लेकिन बड़े वाले साहसी हैं। ठीक है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा क्या बताया गया है, ये जो प्राविशेषण है इसको इन्होंने अंतर विशेषण की संज्ञा दी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, नाम जरूर याद रखिए, जुनून पढ़ाई का आपके लिए ही बनाया गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। वचन का कह रहे हैं बैन, गंभीर का गहरा, और पुराण का पुराना, कपाट का कपड़ा। तो देखिए डी वाला रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि कपाट का जो है किवाड़ होता है, क्या होता है, किवाड़। तो जो दरवाजा होता है ना उसी को पहले कपाट या किवाड़ बोला जाता था, अब तो डोर हो चुका है। अब तो सब कहते हैं डोर मतलब कि क्लोज कर दो, डोर मतलब डोर ओपन करो, तो अब तो अंग्रेज वाले सिस्टम आ गया, तब नहीं, पहले जो है इसको किवाड़ बोला जाता था। और जो कपड़ा है ना इसको कहते हैं करपट। ठीक है, कपड़े का तत्सम क्या होता है, करपट, बाकी सब ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करिए, तो आप क्या बात करिएगा, आप तो बस सुनिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको मिल जाए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। पीडीएफ की मतलब कि जहाँ से मिलनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके आप डाउनलोड करके इसको एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? ऑप्शंस देखें, कोमल का मृदुल, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर, कठिन का सरल। तो आप देखिए कोमल और मृदुल ये दोनों पर्यायवाची लग रहे हैं और जब हमसे पूछ क्या रहे हैं कि कौन सा विपरीतार्थक नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोमल और मृदुल ये दोनों आपस में ना पर्यायवाची हैं, विलोम नहीं है। तो कोमल का मृदुल जो है ये युग्म विपरीतार्थक नहीं है बल्कि पर्याय है। कोमल का विपरीतार्थक शब्द कठोर होगा, जबकि अन्य सभी शब्द युग्म विपरीतार्थक हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शंस देखें, मक्खी, मछली, मिट्टी या फिर मच्छर। तो जाहिर सी बात है कि जो मक्षिका है ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा मक्खी का। ठीक है, अन्य जो हैं उन्हें भी देख लीजिए, जैसे मछली को क्या कहते हैं और जो है उनको भी देखिए। तो मक्षिका किसको कहते हैं? मक्खी को कहते हैं। मत्स्य हो जाता है मछली, मृत्तिका कहते हैं मिट्टी को, मशक मच्छर को, मक्खण जो है ना वो मक्खन को कहते हैं। तो जो घी निकलता है ना, घी बनने से पहले जो मतलब की चीज़ें निकलती हैं, कहते हैं ना मतलब रॉ मटेरियल जो है घी का, वो क्या होता है? मक्खन होता है, दही से निकाला जाता है, कुछ लोग मलाई से भी निकाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो आप सोच रहे होंगे कि वह खंभा गिर जाएगा, इसमें कौन सा विशेषण कहाँ से निकाल के लाऊं? ना तो गोरा है, ना तो जो है काला है ना, मतलब किसी भी चीज़ का कलर वगैरह भी डिफाइन नहीं कर रहा, मोटा पतला भी नहीं डिफाइन कर रहा है, तो हम कैसे समझे कि गुणवाचक विशेषण मतलब कि कौन सा विशेषण है? तो चलिए देखते हैं, चूंकि विशेषण कई प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखें, परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ नापने तोलने की बात होती है। गुणवाचक, तो ये मोटा पतला गोरा चिट्टा कुछ भी नहीं बता रहा, तो ये भी नहीं हो जाएगा, गुण का भी नहीं है। संख्यावाचक, संख्या 1 2 4 ये भी नहीं बताई जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वह जो है ना, ये पहली बात तो जानिए कि यह वह वे ये सारी जो चीज़ें हैं वो सर्वनाम में आ जाती हैं। ठीक है, और साथ में किसी निश्चित खंभे की बात किया जा रहा है ना, अगर आप किसी को ये बात बता रहे हैं कि वो खंभा गिर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी निश्चित पिन पॉइंट को मतलब कि बता रहे हैं उसको कि हाँ यही वाला खंभा गिर जाएगा, इसी वजह से इसको कहा जा रहा है कि ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चलिए, तो वह खंभा गिर जाएगा इस वाक्य में निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक विशेषण के सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक बार तो पिछली बार जो है ना, जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें पूछ लिए थे, व्याकरण में कौन सा शब्द है उपसर्ग के रूप में। तो आप देखेंगे कि व्याकरण में जो है जो उपसर्ग है, ये आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम देख लेंगे। ऑप्शंस देखें कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द का जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या हो जाएगा? व्याकरण, व्याकरणज्ञ, व्याकरण या फिर व्याकरणी। तो जाहिर सी बात है इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। क्रम थोड़ा उलट पुलट गया है लेकिन ध्यान रखिएगा व्याकरण होगा। ठीक है, तो पढ़ने में तो सब एक ही जैसे लगेंगे, तो वर्तनी को थोड़ा ध्यान से आंख नाक कान खोल के देख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है? ऑप्शंस देखें, परोक्ष, प्रतिमुख, सम्मुख या फिर मुखामुखम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? विलोम, परोक्ष। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा? घोटक मतलब होता है घोड़ा, तो इसमें कौन सा है जो घोटक का पर्यायवाची है? अश्व, शंभूक, अनलस या फिर श्वेतद्युति। क्या हो जाएगा? अश्व हो जाएगा। ठीक है, अश्व का ही घोटक होता है होता है, तुरंग होता है। तो ये सब देख लीजिए कि घोटक के पर्यायवाची शब्द कौन है? घोड़ा है, शंधव है, अश्व है, वाजी है और तुरंग। जबकि अन्य जो पर्यायवाची है उसको देखिए, शंभूक के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? घोंघा, शंख, एक दैत्य का नाम। ठीक है, एक दैत्य का भी नाम है शंभूक और साथ में घोंघा और शंख को भी शंभूक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? ये एक ऐसी वर्तनी है ना जिसमें लगभग लोग हर व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, तो ध्यान से देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी बतानी है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या फिर अनुग्रहित, दोनों में या तो इसमें लोग कंफ्यूज होंगे या तो इसमें, लेकिन ध्यान रखना है जब भी आपसे अनुग्रहित मतलब कि ये जो कहा गया अनुग्रहित की स्पेलिंग पूछी जाए हिंदी में तो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, अनुग्रहित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहे हैं कि समास शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस क्या हैं? व्यास, भेदक, विभाजन या फिर संधि। जाहिर सी बात है कि समास का हो जाएगा व्यास। ठीक है, तो समास का विलोम क्या होगा? मतलब कि व्यास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं सूर्य सुता का पर्यायवाची क्या है?
नर्मदा, गंगा, कावेरी या फिर यमुना। तो सूर्य सुता किन्हें कहा जाता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये यमुना का पर्यायवाची है। तो सूर्य सुता यमुना का पर्यायवाची है। इनके कुछ अन्य पर्यायवाची भी देख लीजिए, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा आदि। ठीक है। गंगा के कुछ अन्य पर्यायवाची देखिए, तो गंगा नदी के जो पर्यायवाची हैं वो देव नदी, देवपगा, ध्रुवनंदा, मंदाकिनी, भगीरथी और सुरसरिता आदि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि नारियल का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा? ऑप्शंस नवनीत, नारिकेल, निर्वहन या फिर कठोर। कठोर, तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? तो जो नारियल है ना, इसका तत्सम हो जाएगा नारिकेल, यानी ऑप्शन सी वाला। ठीक है। और नवनीत का जो है क्या हो जाएगा? तो नवनीत जो है ना, ये मक्खन का होता है, वही जो मृक्षण अभी हमने देखा था वही वाला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन तो कई बार, मतलब ये ना यूथ कंपटीशन की बुक में बहुत दिखाते हैं, लगभग वो हर जगह पूछ लेते हैं, उनके हर प्रैक्टिस में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है। तो खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में आपको बताना है कितने विशेषण और कितने विशेषण हैं। तो खूबसूरत देखिए, ये क्या है? ये विशेषण है। ठीक है। खूबसूरत क्या है? विशेषण है। काला जो है ये भी विशेषण है, विशेषण है ये भी। ईरानी घोड़ा, तो जाहिर सी बात है ईरानी भी विशेषण है। ठीक है। और घोड़ा क्या है? ये विशेष है। क्यों? क्योंकि इसी की तो विशेषता ये बता रहे हैं, खूबसूरत भी है, काला भी है, ईरानी भी है और घोड़ा तो है ही। तो घोड़ा क्या है? विशेष है, और इसी की विशेषता खूबसूरत, काला और ईरानी के द्वारा बताई जा रही है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 विशेषण 1 विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे है इसका? 3 विशेषण 1 विशेष्य, ऑप्शन ए में है। ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है, जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो सभी विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं शुद्ध शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? ऑप्शंस क्या है? महात्म्य, महात्म, महात्मा या फिर महात्मय। देखिए जो अपर प्रीलिम्स 2024 में हुआ है ना 22 दिसंबर को, उसमें भी ये वाली वर्तनी पूछी गई थी। तो थोड़ा ये वर्तनी ध्यान से देख लीजिएगा ना, कि 2 चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, एक तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है और दूसरा इसमें महात्म्य। तो ध्यान से पढ़ा करिए, जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। महात्म्य होता है। ठीक है। महात्म्य, हम लोग महात्मा महात्मा कर देते हैं, इसी वजह से हमसे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उत्तर क्या होगा इसका? कहाँ पे है? महात्म्य, ये है। ठीक है। माँ भी बड़ा, हा भी बड़ा, आधा ता, आधा माँ और आधा सॉरी या पूरा पूरा। ठीक है। मसृण का आपसे विलोम पूछ रहे हैं, मलिन, रुमाक्ष, रुक्ष या फिर स्निग्ध। क्या हो जाएगा मसृण का विलोम? तो जो मसृण है ना, इसका विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना रुक्ष। ठीक है। मलिन का निर्मल हो जाएगा और स्निग्ध का अस्निग्ध विलोम शब्द हो जाएगा। अशुद्ध विलोम शब्द का चयन करना है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य दिए हैं, ऋजु का वक्र, कर्कश का मधुर, ऐहिक का लौकिक। ऐहिक लौकिक देखिए ये दोनों ना पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के, विलोम नहीं है। ठीक है। तो ऐहिक का क्या हो जाएगा? पारलौकिक होगा, पर्यायवाची। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शंस वह स्त्री उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, दूसरा उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, और उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, या फिर उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। बहुत दुख की बात है कि जो भी ये शब्द आते हैं ना, उसमें आपको ज़्यादातर ना, मतलब ज़्यादातर क्या, केवल और केवल महिलाओं के लिए ये सारे शब्द बनाए गए हैं। थोड़ा शर्म आनी चाहिए। अब क्या ही कहा जा सकता है। अब आप महिलाएं जो हैं पढ़े लिखे, वो विद्वान बने, उनके द्वारा कुछ शब्द गढ़े जाएं, और ये जो हम लोगों के नाम पे टैग लग गया है कि उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र और पति हो। क्यों ऐसा? क्यों? उस पति मतलब उस व्यक्ति के लिए, उस आदमी के लिए भी कोई शब्द होना चाहिए था ना, जिसकी पत्नी और पुत्र हो या जिसके पत्नी और पुत्री हो। लेकिन नहीं, जो भी चीज़ें हैं केवल और केवल स्त्रियों के लिए हैं। ठीक, चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं। तो परित्यक्तम, अब मुझे नहीं पता आपको ये बोलना चाहिए नहीं, पर सुनिए, एक सीरियल आता था जोधा अकबर, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, कोई तो देखा ही होगा क्योंकि बहुत चला था ये सीरियल। तो जब आया करता था ना टीवी पे, तब ये मेरा मतलब कि एकदम फेवरेट सीरियल हुआ करता था। तो मैं इसको बहुत देखा करती थी। उसमें ना एक बार जो है, जब जोधा और जलाल की लड़ाई होती है, तो जलाल उसको कहता है स्टार्टिंग में कि हम आपको यहाँ से आज़ाद कर देंगे, आप अपने मायके चली जाएं या कहीं भी चली जाएं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब सब कुछ हो जाता है, जलाल चले जाते हैं ना, तो जोधा रो रो करके मोती बाई को बताती रहती है कि मतलब कि मैं एक परित्यक्ता स्त्री बनकर के जीवन
जीना जो है वो स्वीकार नहीं करूँगी। उसी टाइम से मुझे ये वाला वर्ड पता है कि परित्यक्ता मतलब क्या होता है। तो जिसका पति उसको छोड़ दे, मतलब जिस महिला का पति उसको छोड़ दे, उसके लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है ना, वो किया जाता है परित्यक्ता। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जोधा अकबर सीरियल देखा होगा तो उसमें जोधा के द्वारा बहुत ही मतलब एकदम शुद्ध हिंदी यूज़ की जाती है। तो सीरियल वगैरह देखने का मेरा जो मोटिव रहता है ना, कुछ सीखने का ही रहता है। अगर मैं कोई मूवी देखती हूँ तो उसमें से भी कुछ ना कुछ सीखने का ही कोशिश करती हूँ। कुछ चीज़ अच्छी लगी तो फिर हाँ, उसको सीख लो और अपने जीवन में उसको लागू करने का प्रयास करो। फिलहाल के लिए आगे चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र और पति हों, ये तो नहीं होगा। परित्यक्ता किसके लिए होगा? तो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य के जो हैं इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको बता दिया गया है मतलब व्याख्या में कि वह स्त्री जिसके पुत्र और पुत्री हो, क्या हो जाएगा, सॉरी पुत्री को कौन पूछता है, पुत्र और पति हो तो ये हो जाएगा पुरंधरी। ठीक है, तो मतलब कि दूध पूत सब कुछ है, तो उन्हीं के लिए ये जो स्त्री मतलब वो उस स्त्री के लिए कौन सा शब्द हो रहा है यूज़, पुरंधरी। ठीक है, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है। अब बताओ पर पुरुष से प्रेम कौन करेगा, मतलब सोचने की बात है ना, अगर अपना पुरुष है दूसरे पुरुष को काहे लिए प्रेम करना, तो ये हो जाएगा परकीया। फिर कह रहे हैं जिसका पति मर गया हो उसके लिए विधवा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? तो युद्धोन्मुख, जिज्ञासु, युयुत्सा या फिर उत्कंठी, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो अगर क्या कर रहे हैं ये युद्ध लड़ने की इनके अंदर उत्सुकता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? युयुत्सा। ठीक है, ऑप्शन सी। तो देख लीजिए अन्य जो ऑप्शंस हैं, तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा, और जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय, पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो विशेषण है वो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा इसका, क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, कह रहे हैं कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो वो तो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी कि विशेष्य। तो दरअसल विशेषण और विशेष्य में इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जो विशेषण है ना वो संज्ञा की व्याप्ति को निर्धारित करता है, जबकि जो विशेष्य है वो क्या है? तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अव्यय किन्हें कहा जाता है? तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं? तो जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की जो है विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30, और ये भी हमसे तद्भव शब्द जो है पूछा जा रहा है कि जो हरितकी है इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? हर्रे, हार, हरियाली या फिर हरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हर्रे। ठीक है, तो हरितकी मतलब होता है हर्रे, ये एक तरह की दवाई है, मतलब यूज घरेलू दवाई टाइप की है। तो हर्रे, हरितकी, हरा का हो जाएगा हरित, हार का हो जाएगा हार, हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा, हीरा का हो जाएगा हीरक। हल्दी वाला भी कई बार पूछा गया है हरिद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे अहि का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो अहि मतलब होता है सांप। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्प, ऑप्शन ए। तो अहि के जो पर्यायवाची हैं वो हैं सर्प, भुजंग, व्याल, उरग, नाग, पन्नग, विषधर आदि। ठीक है, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सांप के। कुछ अन्य पर्यायवाची देखें, जैसे कान जो शब्द दिया है उसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? कर्ण, श्रवण, श्रुति और श्रुतिपट। और मुख का क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा, शक्ल हो जाएगा, चेहरा हो जाएगा, मुखड़ा हो जाएगा, सूरज, सकल, दुनिया भर का। और जो हमारा पृथ्वी है उसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? इला, भू, भूमि, अचला, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अवनी, जगती आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शंस क्या हैं? कृशाणु, श्लाघा, कुंभिल या फिर अमरस। तो प्रशंसा का पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्थात श्लाघा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि प्रशंसा के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? श्लाघा, सराहना, बड़ाई, तारीफ या गुणगान।
जो चोर शब्द है उसमें आप देखें क्या क्या हो जाएंगे, कुंभिल, तस्कर, मूषक, दस्यु, रजनीचर, साहसिक, खनक आदि। जबकि जो अग्नि शब्द दिया है इसके पर्यायवाची हैं कृषाणु, आग, पावक, अनल, वहीन, हुताशन। हुताशन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्रोध के क्या हो जाएंगे, अमर्ष, कोप, रोष, गुस्सा और आक्रोश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें क्या कह रहे हैं कि मूक का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शंस देखें, मृदुस्वर, कटुभाषी, वाचाल या फिर बधिर। तो जाहिर सी बात है डी हो जाएगा, यानी कि वाचाल। तो मूक का वाचाल होगा, मृदुभाषी का होगा कटुभाषी, बधिर का होगा सुनना, एकत्र का होगा विकीर्ण और उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। और उन्मूलन का जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है हमारे प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे वाक्य शुद्धिकरण का क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, बताइए वो कौन सा है। पहला क्या है कि सब्जी महंगी है। ठीक है, महंगी हाँ के ऊपर बिंदी होनी चाहिए थी। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। मोहन पौधे सींच रहा है। गीता ने पत्र लिखा। तो अब देखिए इसमें दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि गलत है। पहला तो सब्जी महंगी है, हाँ में बिंदी होनी चाहिए थी, या वैसे भी सब्जी नहीं होता है, सब्जियां होता है, सब्जी एक वचन में ठीक नहीं लग रहा है, तो ये भी गलत है और बी भी गलत है। तो देख लीजिए क्या इसका जो है शुद्ध होगा। तो सब्जी जो है महंगी है, इसमें जो है महंगी शब्द वर्तनी में अशुद्ध है, जैसा कि हमने आपको बताया कि हाँ के ऊपर बिंदी होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 में आप बताइए कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ऊष्मज, अंडज, स्वेदज या फिर द्विज। तो जाहिर सी बात है स्वेद, उससे जो है जो भी उत्पन्न होगा क्या हो जाएगा, उसमें जा के लिए लगा दीजिए अर्थात स्वेदज। ठीक है, अन्य जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी देख लीजिए। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज हो जाएगा, अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए होगा अंडज, जिसने 2 बार जन्म लिया हो उसके लिए कहते हैं दुज, और दुज मतलब ब्राह्मण भी होता है। गर्मी से पैदा होने वाला ऊष्मज कहलाता है। फिर अगला देखिए कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त कौन सा शब्द होगा। तो युधिष्ठिर, युद्धस्थिर या फिर युद्धाभ्यासी या फिर युद्धस्थिर। ध्यान क्या रखना है इसमें आपको ये जानना तो है कम महत्वपूर्ण है कि युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए क्या वर्ड होगा, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है ये आता है कि नहीं। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, युधिष्ठिर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। दृश्य मनोरम था, मन को भाने वाला था, मन भावन था कुल मिला के। तो भाववाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक बिल्कुल नहीं होगा, गुणवाचक या फिर निर्देशक। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन गुणवाचक। ठीक है, तो दृश्य कैसा था, मनोरम था। मनोरम क्या है, गुण बता रहा है। ठीक है, दृश्य का। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि औरस का विलोम क्या होगा। ऑप्शंस क्या है, प्रापक बिल्कुल नहीं, विरस बिल्कुल नहीं, नीरस बिल्कुल नहीं, दत्तक हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो औरस का विलोम क्या होगा, दत्तक हो जाएगा। ठीक है, जारस का विलोम होता है औरस। अगला क्वेश्चन देखें, कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा। तो कामदेव की एक पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, तो इसके साथ सारे पर्यायवाची आज बता देंगे। पुष्पधनवा, भूतेश, पुरंदर या फिर जनार्दन। तो अब देखिए जो कामदेव का पर्यायवाची है वो हो जाएगा पुष्पधनवा। ठीक है, तो देखिए कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, काम, कंदर्प, मनोज, अनंग, पुष्पधनवा, मनमथ, मदन आदि। ठीक है, मनोज भी इन्हीं का ही पर्यायवाची होता है। इंद्र के पर्यायवाची देखिए पुरंदर, महेंद्र, देवराज, सुरपति, वासव, सुरेंद्र, सुरेश आदि। शिव के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, भूतेश, महादेव, शिव, शंभु, गिरीश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर आदि। और विष्णु के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो जनार्दन हो जाता है, गरुड़ध्वज होते हैं, अच्युत हो जाएंगे, चक्रपाणी, दामोदर, केशव, माधव, चतुर्भुज, पीताम्बर, मुरारी आदि। ठीक है, तब आदि ना किसी का है नहीं, आदि तो मतलब वैसे ही बोल दिया जाता है कि और भी हो सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला जो एक शब्द है वो क्या होगा, सव्यसाची, वामहस्ती, वाम उदग्र या फिर वामशर। क्या हो जाएगा, सव्यसाची। तो बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है सव्यसाची। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। तो अकार वैसे ही गलत है। वधु, अतिथि, अतिथि भी गलत है। कुआं, तो इसका क्या हो जाएगा, वधु एकदम सही है। ठीक है, तो वधु कैसे लिखा है, एकदम सही लिखा हुआ है, बाकी जो है वो सब गलत है। ठीक, क्या है तो आप इसको PDF में देख लीजिएगा। कह रहा है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, सदावर्त, प्रसादी, नित्य भोजनम या फिर आहार व्यवस्था। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ए हो जाएगा, यानी कि सदावर्त। ठीक है, तो नित्य दीन दुखियों को भोजन देने का जो काम है वो क्या कहलाता है, सदावर्त। तो नित्य दीन दुखियों का भोजन देने का लिए सदावर्त होगा। ठीक है, अगला देखिए
कह रहे हैं जिसे बुढ़ापा ना आए, तो आपने एक शब्द सुना होगा अजर अमर, तो अजर मतलब क्या होता है, अमर मतलब क्या होता है, वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, अमर, अविनाशी या अवृद्ध या अजर, तो क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। और जिसको कभी मृत्यु ना आए वो हो जाएगा अमर। और ये कौन है जो अमर है, तो वो है अजर अमर दोनों हैं कुल मिलाकर के भगवान हनुमान जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और हाँ, ये देख लीजिए, ये भी एक महत्वपूर्ण सा जो है मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, उसके लिए शब्द जो यूज होता है वो होता है ईर्ष्यालु। कह रहे हैं संदेह का विशेषण क्या होगा, ऑप्शंस देखें क्या है हमारे पास, संदिग्ध, संदेहास्पद, शंकालु या फिर शक। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि संदिग्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्रतिबिंबित में कौन सा विशेष्य होगा, ऑप्शंस प्रत्येक बिंब, बिंबित या फिर बिंब या फिर प्रतिबिंबित, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम बताना है, तो तत्सम तद्भव, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, हमने जो पहले की वीडियोस बनाई हुई उन सब में बताया हुआ है। ऑप्शंस क्या है, गयंद, सकल, सगुन या फिर मयंक, तो तत्सम शब्द हमें बताना है, इन सब में जो तत्सम है वो हो जाएगा सकल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए और इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जैसे तत्सम तद्भव के एक्सप्लेनेशन यहाँ दिए हुए हैं। गज का क्या होता है, गयंद होता है, शकुन का होता है सगुन। ठीक है, तो शकुन जो है वो कैसा है, मतलब कि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाता है सगुन। मृगांक का होता है मयंक, और मयंक किसको कहते हैं, चंद्रमा को। फिर सकल का होता है समस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अक्षहिणी, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी या फिर अक्षौहिणी। तो देखिए पढ़ने में तो सभी एक जैसे लग रहे हैं, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये आप देखिए डी वाला हो जाएगा, अक्षौहिणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो वाक्य शुद्धिकरण का है, तो वर्तनी शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण दोनों का ही अलग अलग क्वेश्चन बनता है। कह रहे हैं कुछ लोग मिष्टान्न प्रिय होते हैं, तो भैया मिष्टान्न ही इसमें गलत लिखा है, तो ये तो वैसे ही बेकार सा है। कह रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। और तीसरा, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, उपेक्षित शब्द यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था, अपेक्षित है, क्या होगा, अपेक्षित, तो ये भी गलत हो गया। कह रहे हैं वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, तो ग्राम जनता नहीं होता, ग्रामवासी होता है, तो वे ग्रामवासियों को जगाने के लिए प्रयासरत है, तो इसका भी गलत हो गया। उत्तर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं जंगम का विलोम क्या होगा, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है आरओ ने। ऑप्शंस क्या है, भयावह, स्थूल, स्थिर या फिर स्थावर, तो मतलब 2023 में तो पूछा ही है, उसके पहले भी पूछा हुआ है। हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगम का क्या होगा, स्थावर। ठीक है, ऑप्शन डी, और अपर प्रीलिम्स ने भी इसको पूछा हुआ है। तो स्थावर का क्या होगा, जंगम, सूक्ष्म का होगा स्थूल, अस्थिर का होगा स्थिर, भयानक का होगा रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तिगुना, सब कुछ, चौगुना या फिर दूना, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यानी कि सब कुछ। तो जो सब कुछ है यही आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, बाकी द्विगुना, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना ये सभी आवृत्तिवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या मतलब संज्ञा की किसी संख्या का बोध होता है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनके टोटल 5 भेद होते हैं, एक तो गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तो क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा ये वाला, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक आदि। ठीक है, तो आवृत्तिवाचक हमसे पूछा गया है, जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करते हैं उसे ही आवृत्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। अब हमसे ना द्रौपदी के पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखें, पांचाल, तो पांचाल होना था या फिर पांचाली, कृष्णा, शैरंध्री या फिर याज्ञसेनी, तो देखिए ये वाला गलत है क्योंकि पांचाल थोड़ी होगा, पांचाल तो प्रांत का नाम था, पांचाली हो जाएगा क्योंकि वो पांचाल प्रांत की राजकुमारी थी, तो ये वाला ही रॉन्ग है, बाकी सब ठीक ही है। अगले में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची क्या है, तो अवनी मतलब आग होता है, तो आग का इसमें कौन मतलब अवनी मतलब आग नहीं होता, दरअसल अवनी मतलब ना पृथ्वी होता है। तो अचला, उदधि, अंबर या फिर अचल, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो होना चाहिए ऑप्शन ए यानी कि अचला। ठीक है, तो अवनी के पर्यायवाची क्या है, अचला, इला, उर्वी, मही, मेदिनी, रसा, वसुमती और क्षिति। तो समुद्र के जो पर्यायवाची हैं उन्हें भी देख लीजिए, उदधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि, अर्णव, जलधाम, वारिश, पारावार, अवधि। ठीक है, अगला क्या है, अंबर, और अंबर के पर्यायवाची क्या है, आकाश, अर्श, व्योम, शून्य, अभ्र, फलक, नभ, अंतरिक्ष आदि। जबकि अचल के जो है, अचल मतलब होता है वही पर्वत, तो शैल, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़ इत्यादि। ठीक है, तो अवनी का मैंने गलती से जो भी बताया हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अवनी मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कह रहे हैं कि विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा, तो विद्युत सरवरी, तनया, दामिनी, रमणी। जाहिर सी बात है दामिनी हो जाएगा, दामिनी एक मूवी भी है। तो विद्युत का पर्यायवाची दामिनी, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, चपला आदि हो जाएंगे। जबकि रात्रि का हो जाएगा सरवरी, निशा, यामिनी, रजनी, त्रियामा, क्षणदा, विभावरी। पुत्री का क्या हो जाएगा, तनया, सुता, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा। जबकि नारी का क्या हो जाएगा, रमणी, वामा, ललना, कामिनी, कांता, वनिता, कलत्र। ठीक है, कलह, अच्छा हुआ कलह नहीं लिखे हैं, वरना नारी का जो है दूसरा रूप ये लोग कलह भी मान लें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो हमें जो है गलत वाला बताना है। कह रहे हैं करकट का केकड़ा, पिप्पल का पीपल, जगत जाल का जंजाल, फुल्ल का फुड़िया। तो फुल्ल का फुड़िया यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखिए कि फुल्ल फुड़िया ये तत्सम तद्भव जो युग्म है त्रुटिपूर्ण है, और इसके जो शुद्ध हैं यहाँ पे देख लीजिए। फुल्ल का क्या होगा, फूल होगा। ठीक है, और जगत जाल का जंजाल होगा, ठीक ही लिखा है। करकट का केकड़ा, पिप्पल का पीपल। अब हम देखेंगे अगला। कह रहे हैं कि एक साइड विशेषण लिखा हुआ है, दूसरी साइड विशेष लिखा है और उसको मैच करना है, तो ये तो गलत हो गया है, ऊपर नीचे हो गया। चलिए फिलहाल के लिए कर लेंगे, जैसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए मैच अगर हम लोग करेंगे तो विदुषी में हम लोग किससे मैच कर देंगे, तो विदुषी महिलाएं हो जाएंगी। ऐतिहासिक कोई घटना हो सकती है, रोचक कोई कथा हो सकती है, महती जो है कोई पुस्तक हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मैच होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला। और यहाँ पे दिया हुआ है डी इसका 3, 1, 2, 4। क्या ज़रूरत है, एक बार बता दिए बहुत है, इतना तो समझ आता ही है। कह रहे हैं उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक कौन सा है, यानी कि विलोम पूछ रहे हैं। ऑप्शंस देखें, अभक्ष, अनुच्छिष्ट, अखाद्य, अभुक्त। तो जाहिर सी बात है इसमें केवल आ उपसर्ग लगा करके इसका विलोम बनाया जा सकता है। अन्य जो है उन्हें देख लीजिए, तो उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, भक्ष का अभक्ष, खाद्य का अखाद्य, भुक्त का अभुक्त। तो कुल मिला के सब में केवल और केवल आ उपसर्ग ही लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए गए उत्तर का कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए। पहला क्या है, कह रहे हैं कि संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। हमसे पूछ क्या रहे हैं, कौन सा सही है। चलिए अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए और तुमने रुपए दिया। क्या कह रहे हैं, तो ये सारे उन्होंने कूट दिए हैं। इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। तो शुद्ध वाक्य देखिए कौन सा है, ए है, बी है, सी है, और मतलब कि ए, बी और सी जो है वो शुद्ध है। डी वाला अशुद्ध है। क्यों डी वाला अशुद्ध है, तो डी में क्या दिए हैं, तुमने रुपया दिया। तो तुमने रुपया दिया, तुमने रुपये जो है, जब ये बहुवचन है तो ये जो है दिया थोड़ी होगा, ये हो जाएगा दिए या फिर दिए। ठीक है, ओहो दिए, तो ऐसे होना चाहिए था। तो डी वाला रॉन्ग है, बाकी सब ठीक ही है। तो आप इन सबको देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन के पहले का जो 1-2 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस वाक्य में शुद्ध बताना है कौन सा होगा। आपको चाहिए था यानी कि पास्ट की बात आ रही है, आप रोगी को देखाएं। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, बिल्कुल नहीं। जब पहले की बात है तो आप क्या जाना है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, ये तो वैसे ही गलत है, साफ साफ ही पढ़ने से लग रहा है। कहना है कि सी में आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, यही एकदम सही है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं कि, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पर्यायवाची और शब्द दिए हैं। गर्दभ का कह रहे हैं खर, तो गर्दभ मतलब गधा होता है, उसका खर एकदम ठीक है। लोचन का आँख, ये भी ठीक है। पुरंदर का इंद्र भी ठीक है। मृगांक का गंगा, यही गलत है। मृगांक का गंगा थोड़ी ना होगा, तो गंगा मृगांक शब्द जो है यही गलत है, बाकी सब तो ठीक है। गंगा का जो है क्या होता है, जानवी होता है। मृगांक किसका है, मयंक का, भी हमने ऊपर देखा था ना, तो वही है ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये। टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। ऑप्शंस क्या है, जिसकी आशा ना की गई हो। दूसरा, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा की गई हो। तो पहले में भैया जिसकी आशा की गई हो, दूसरे में जिसकी आशा ना की गई हो, तीसरा जिसकी संभावना हो, चौथा जो श्रवश्य होने वाला हो। तो क्या कह रहे हैं, अप्रत्याशित यानी कि जिसकी आशा ना की गई हो। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अन्य जो है उन्हें देख लीजिए, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो, आशातीत, जिसकी संभावना हो, संभावित, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य संभावी इसका हो जाता है। ठीक है,
तो 2023 जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें यही वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी में। तो आपको पता है कि हिंदी का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे के सारे मार्क्स हमारे सारे के सारे मार्क्स हमारे जो हमारा कि मेरिट आता है उसमें ऐड भी होता है। तो अगर आप 60 में 60 ला रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि कम से कम थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको जीएस में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तब भी मिल जाता है। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। हिंदी वाला सेशन बिल्कुल भी मिस मत करिए, 60 नंबर बहुत मायने रखते हैं। जीएस में तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, लेकिन इसमें यही एक अच्छा है कि केवल 10 ही टॉपिक दिए हुए हैं। 10 कहाँ टॉपिक दिए हुए हैं, 6 टॉपिक दिए हुए हैं, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वजह से छोटा पोर्शन पड़ जाता है और इनका कुछ फिक्स ही है। जैसे पर्यायवाची में ही सबसे ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि कितना रटा जाए। तो पर्यायवाची भी इन्होंने ना, आप जो पिछले 8-10 साल के पेपर हैं उन्हें देखिए तो एकदम फिक्स टाइप के पर्यायवाची पूछे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो मन में आए वो पूछ लें, तो ऐसा नहीं किए हैं। तो चलिए, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हिंदी के, वो सब हम एक एक वीडियो में ऐसे सॉल्व करा देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।